युवा पराक्रम की दिशा धारा इसी पुस्तक से आपको पढ़कर सुनाते हैं। युग निर्माण में युवा शक्ति का सुनियोजन, लेखक ब्रह्मवर्चस, संकलन संपादन ब्रह्मवर्चस। मित्रों, युग ऋषि ने शक्तिपीठों की स्थापना शुरू करने के साथ ही 1980 के दशक में युग निर्माण परिवार के पुनर्गठन के लिए भी मार्गदर्शन दिया था। इसी क्रम में उन्होंने युवा संगठन की जरूरत बताते हुए उसे युग निर्माता संसद का नाम देते हुए एक आलेख लिखा था। दिशाबद्ध और गतिशील बनाने के लिए शुरू किए गए प्रवास की कड़ी के रूप में प्रज्ञा अभियान का दर्शन, स्वरूप और कार्यक्रम पुस्तक का वह आलेख यहां दिया जा रहा है। उठती उम्र के तकाजे। मित्रों, उठती उम्र के तकाजे, आइए सुनते हैं। उठती उम्र अपने साथ सौंदर्य, आशा, उमंग, जोश, उत्साह ही लेकर नहीं आती। मनुष्य के भाग्य व भविष्य का निर्माण भी इन्हें दोनों होता है। गीली मिट्टी से ही खिलौने बनते हैं। लकड़ी को मोड़ने की स्थिति उसके गीले रहने तक ही बनती है। सूखी मिट्टी, पकी लकड़ी तो जैसी की तैसी ही बनी रहती है। किशोरावस्था और नव यौवन के दिन ही ऐसे हैं जिनमें व्यक्तित्व उभरता, ढलता भी है। कुसंग से इन्हीं दोनों बर्बादी होती है। सुसंग से व्यक्ति श्रेष्ठ सुसंस्कारी बनते हैं, लड़के हों या लड़कियां। इन दिनों विशेष संरक्षण की अपेक्षा रखते हैं। अनुशासन पालनार्थ उन्हें इन्हीं दिनों विशेष रूप से सहमत करना पड़ता है। उपेक्षा अभिभावकों की ओर से बरती जाए या किशोर युवकों की ओर से, उसकी परिणति उच्छृंखलता के रूप में ही होती है। यही है व्यक्तित्व को अस्त व्यस्त करके रख देने वाली और भविष्य को अंधकारमय बनाने वाली विभीषिका। यही है जिसकी ओर से समय रहते सतर्कता न बरती गई तो फिर जीवन भर के लिए पश्चाताप ही हाथ रह जाता है। साथियों, उठती आयु में शालीनता की दिशा में अग्रसर करने के लिए स्कूली शिक्षा तो इसलिए प्रमुख है कि उसके बिना व्यवहारिक ज्ञान और आजीविका उपार्जन का सुयोग ही नहीं बनता। इस अनिवार्यता को शिरोधार्य तो करना ही चाहिए, पर इतने तक ही सीमित नहीं रह जाना चाहिए। वर्तमान विद्यालयों की शिक्षा के अलावा व्यायाम, स्वावलंबन, कला कौशल और स्वाध्याय, फिर से सुनिए, व्यायाम, इससे बचने के अचिंत्य चिंतन और कुसंग से यह छूत की बीमारी लगती है। आत्महीनता घेर लेती है, स्मरण शक्ति जवाब दे देती है। ब्रह्मचर्य पालन में ढील पड़ने से काया खोखली हो जाती है। इससे बचने के सुनिश्चित उपायों में व्यायाम में, खेल कूद में, ड्रिल कवायद में रुचि लेनी चाहिए। इससे प्रगतिशील साथियों का सहचरत्व प्राप्त होता है और स्वास्थ्य संपदा का भंडार समय रहते संचित करने का अवसर मिलता है। व्यायामशाला में, खेल मंडली में
संबंध सूत्र जोड़ना चाहिए। इस प्रयास में लाठी चलाना भी संयुक्त रखने से आत्मविश्वास और शौर्य साहस बढ़ने का स्वास्थ्य संरक्षण के अतिरिक्त दोहरा तिहरा लाभ मिलता है। इस प्रकार के अभियान के साथी तलाश करके एक छोटी सी मंडली स्वयं भी बनाई जा सकती है। व्यायाम की ओर जिनका ध्यान पहुंचेगा वे ब्रह्मचर्य का महत्व समझने और उसकी मर्यादा पालने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। जीवन भर काम आने वाली स्वास्थ्य संपदा का भंडार तो जमा कर ही लेंगे। साथियों, एक बात हर युवक को ध्यान में रखनी चाहिए कि अच्छी नौकरियां मिलना दिन दिन कठिन होता जा रहा है। अगले दिनों तो इस आशा के स्वप्न देखने वालों को निराश ही होना पड़ेगा। अतः शिक्षा के साथ स्वावलंबन की बात भी सोचनी चाहिए। कृषि, पशुपालन, उद्योग आदि की कोई पारिवारिक परंपरा हो तो उस ओर ध्यान देना चाहिए और घर के बड़ों का हाथ बटाकर धीरे धीरे प्रवीणता संचित करनी चाहिए। नए उद्योग तभी ढूंढें जब पुराना उद्योग खर्च निकलने जैसा ना हो। गृह उद्योगों में अनेकों ऐसे हैं जो हर जगह हर क्षण काम दे सकते हैं। लोहारी, बड़ेगिरी, दर्जीगिरी का अब मशीनों के आधार पर सर्वाधिक आजीविका वाला स्वरूप भी विकसित हो गया है। स्थानीय प्रचलन को देखते हुए अन्य छोटे बड़े उद्योग भी ढूंढे जा सकते हैं। यह बात गांठ बांध कर रखनी चाहिए कि नौकरी मिलने में अवरोध उत्पन्न होने पर बिना किसी असमंजस के निर्वाह का आधार तुरंत पकड़ा जा सके, ऐसी पूर्व तैयारी रखनी चाहिए। इसके लिए अध्ययन काल में ही अवकाश के समय ऐसे अभ्यास जारी रखने चाहिए जो स्वावलंबन का आधार बन सके। मित्रों, स्वाध्याय स्वास्थ्य स्वावलंबन की भांति भावना, बुद्धि और प्रतिभा को भी जीवन विकास में जरूरत पड़ती है। उदासी, निराशा जिसे घेरे रहेगी वह थका मांदा और उदास उपेक्षित रहकर मौत के दिन पूरे करेगा। इससे बचने का एक उपाय है स्वाध्यायशील होना और दूसरा उपाय है कला कौशल में रस लेना, संपर्क क्षेत्र बढ़ाना, यशस्वी होना और अग्रिम पंक्ति में खड़े होने की प्रवीणता पाना। इन दोनों ही प्रयोजनों का समान महत्व देना चाहिए और उन्हें अपनाने का अवसर नहीं चूकना चाहिए। प्रज्ञा साहित्य से बढ़कर इन दिनों सरलता पूर्वक उपलब्ध कराने और रुचि पूर्वक हृदयंगम करने योग्य स्वाध्याय सामग्री अन्यत्र मिलना कठिन है। इसे अपने आसपास से मांग जांच कर नियमित पढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए और सफलता पाकर ही चैन लेना चाहिए। यह एक प्रत्यक्ष सच्चाई है और इस साहित्य से बढ़कर युवा वर्ग का सच्चा साथी, सहायक और मार्गदर्शक कदाचित ही कोई मिल सके। अध्यापकों, अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने छात्रों के लिए यह सुविधा किसी न किसी प्रकार उत्पन्न कर ही दें कि वे नियमित रूप से प्रज्ञा साहित्य पढ़ें और चिंतन में उत्कृष्टता एवं चरित्र में आदर्शवादिता का समावेश करते हुए
उज्जवल भविष्य का निर्णय करने में सफल हो सकें। विद्यालयों की शिक्षा में व्यायाम, स्वावलंबन, स्वाध्याय का क्या महत्व है आपको बताया। आइए सुनते हैं। कला कौशल का भी महत्व है। कला कौशल में भाषण, संभाषण, गायन, वादन के अभ्यास को अधिक महत्व दिया और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए अध्यापक, अभिभावक भी प्रयत्नशील रहे और किशोर ऐसा सुयोग स्वयं भी बिठाएं जिससे ऐसी मंडली में सम्मिलित होने और मिलजुल कर आगे बढ़ने का सुयोग बैठ सके। प्रतिभा निखारने की दृष्टि से इस स्तर की कुशलता को सर्वथा सराहा जाता है। मित्रों, गायन वादन सिखाने वाले संगीत विद्यालय छोटे बड़े रूप में जहाँ कहीं चलते हैं। न चलते हों तो कुछ साथी ढूंढ कर किसी गुरु की सहायता से स्वयं भी कुछ प्रबंध किया जा सकता है। नवसृजन अभियान में इस प्रवीणता की सर्वत्र जरूरत पड़ती है। आए दिन होने वाले समारोहों में युग संगीत की मांग रहती है। उसकी पूर्ति में लोक सेवा का अवसर तो मिलता ही है, अपनी प्रतिभा भी कम नहीं चमकती। सराहना और प्रतिष्ठा से आदमी का हौसला बढ़ता है, प्रतिभा में निखार आता है और व्यक्तित्व उभरता है। स्वयं के अंतराल में विचार और भाव संवेदना के बीजांकुर पनपते हैं। ऐसे लोग रसासिक्त रहते और साथियों को भाव विभोर बनाए रहते हैं। जिन्हें इस उपलब्धि का सुयोग मिले उन्हें उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मित्रों, सृजनात्मक कार्यों में भागीदारी। युवा मंडल सामूहिक श्रमदान से लोक सेवा के अनेक सृजनात्मक कार्य हाथ में ले सकता है और पूरे जोश के साथ उन्हें आगे बढ़ा सकता है। हरितमा संवर्धन। घर घर में हरितमा की स्थापना एक अति सरल किंतु महत्वपूर्ण कार्य है। आंगन में तुलसी के पौधे लगाने चाहिए। यह प्रकारांतर से खुले देव मंदिर की स्थापना है। प्रतिमा पूजन का यह बहुत ही उपयुक्त और अनेकानेक लाभों से भरा पूरा उपासनात्मक धर्म कृत्य है। सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने, प्रातः अगरबत्ती, शाम को दीपक जलाने, परिक्रमा करने भर से छोटी पूजा उपासना बन पड़ती है। वातावरण संशोधन, चिकित्सा उपचार जैसे अनेकानेक लाभ तो प्रत्यक्ष ही है। युवा मंडली तुलसी की पौध उगाकर उनका आदरपूर्वक वितरण और थांवला स्थापना का कार्य देखते देखते सारे गांव नगर में सुविस्तृत कर सकती है। इसी संबंध में शाक वाटिका, पुष्प वाटिका लगाना भी देखने में छोटा, परिणाम में बहुत ही महत्व का काम है। आंगनवाड़ी, घरवाड़ी में मौसमी शाक उगाए जा सकते हैं। चटनी के लिए पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, प्याज आदि तो गमलों में, टोकरियों, पोटियों में, पेटियों में ही इतने लग सकते हैं कि कुपोषण की समस्या हल करने वाला, भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाला, आर्थिक बचत करने वाला सुयोग हर घर परिवार को मिलने लगे। हरितमा संवर्धन का कितना महत्व है, कितना महत्व है इसे बताना इन पंक्तियों में तो संभव नहीं, पर एक शब्द में इतना तो समझा ही जा सकता है
कि प्रदूषण निवारण, आंखों की शीतलता, मस्तिष्क की शांति एवं घर की शोभा सज्जा प्रदान करने जैसे कितने ही लाभ घरों आंगनों में लगाई जाने वाली शाक वाटिका, पुष्प वाटिका में हर किसी को उपलब्ध हो सकते हैं। स्वच्छता, गंदगी बढ़ाना और सहना अपने स्वभाव समाज में घुसा हुआ एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इसे सभ्यता और सूरज के लिए प्रस्तुत चुनौती ही समझा जाना चाहिए। श्रमदान से गली कूचों की, नालियों की, पोखरों की, टूटे फूटे रास्ते गड्ढों की मरम्मत करने के लिए युवकों की स्वयं सेवा मंडली चला करें तो फैलाने और सहने वालों को भी शर्म आएगी और इस मार्गदर्शन से सभ्यता का पहला पाठ स्वच्छ रहना सीखेंगे। साथियों, शिक्षा अपने देश में 70% निरक्षर हैं। यह आंकड़े सन 1980 के हैं। उनके लिए प्रौढ़ पाठशालाओं का होना आवश्यक है। शिक्षितों के लिए चल पुस्तकालयों द्वारा सत साहित्य पहुंचाने का प्रबंध होना चाहिए। यह ऐसे रचनात्मक कार्य हैं जिन्हें हाथ में लेने वालों के सिर पर मुकुट रखे जाने या फोटो छपने जैसी लिप्सा तो नहीं सधती, पर वैसे सेवा में कोई कमी भी नहीं रहती। अपना देश समाज यदि उठता बनता है तो उसके मूल में ऐसी ही सृजनात्मक प्रवृत्तियों का योगदान होगा। सुधारात्मक पराक्रम। मित्रों, युवकों में शौर्य, साहस और पराक्रम का जोश होता है। उनके कोने में योद्धा भी छिपा रहता है जो अवांछनीयता से जूझने के समय उभरता रहता है। इस पौरुष को सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लोहा लेने के लिए आमंत्रण देना चाहिए और इन सर्वनाशी दुष्प्रवृत्तियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा करने और उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध करना चाहिए। मित्रों, कुरीतियों में छुआछूत, जाति पात, मृतक भोज, शिक्षा व्यवसाय, भाग्यवाद, टोना टोटका, बाल विवाह आदि अनेकों को मिटाया जा सकता है। इनके कारण अपने देश समाज की नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक कितनी क्षति हुई है, प्रगति कितनी रुकी है और भ्रांतियों की तमिश्रा किस कदर फैली है, इसका लेखा जोखा लेने में रोंगटे खड़े होते हैं। दुष्ट प्रचलनों में सर्वनाशी है विवाहोन्माद। खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। दहेज के लेने देने में कितने घर परिवार बर्बाद हुए हैं और दर दर के भिखारी बने हैं। इसका बड़ा मर्मभेदी इतिहास है। बारात की धूमधाम, आतिशबाजी, गाजे बाजे, दावतें, दिखावे, प्रदर्शन में इतना अपव्यय होता है कि एक सामान्य गृहस्थ की आर्थिक कमर ही टूट जाती है। लड़की का मांस बेचने वाले, दहेज के व्यवसायी अपने मन में भले ही प्रसन्न होते और नाक ऊंची दिखाते हो, पर यदि विवेक से पूछा जाए तो इन अदूरदर्शियों के ऊपर दसों दिशाओं से धिक्कार ही बरसती दिखेगी। युवकों का कर्तव्य है कि दहेज न लेने, धूमधाम की शादी न स्वीकारने की प्रतिज्ञा का
आंदोलन चलाएं और उस व्रत को अभिभावकों की नाराजगी लेकर भी निभाएं। भावुक लड़कियां भी इस विरोधी संघर्ष में सम्मिलित हो सकती हैं और आजीवन कुमारी रहने का खतरा उठाकर भी इन लड़के लड़की बेचने वालों के घर जाने से मना कर सकती हैं। ऐसी शादियों में शामिल न होने का असहयोग हर विवेकशील को करना ही चाहिए। युवा पीढ़ी का कर्तव्य है कि वह इन सत्प्रवृत्तियों को अपनाकर अपना तथा समाज का भविष्य उज्जवल बनाने हेतु आगे आए। ओम शांति। आगे पढ़कर बताएंगे इसी क्रम में।